हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरपथ इंस्टीट्यूट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हम लोग का जो मॉर्निंग सेशन में चलता है चेतना सत्र, उसके कंटेंट को। और ये हम लोग का फरवरी का लास्ट होगा, बाकी सब मिसिंग है। तो ये 28 फरवरी का है, ये लास्ट हम लोग का कंटेंट है। इसके बाद हम लोग का मार्च का भी मैंने 1-2 बना करके अपलोड कर दिया है। तो 2 मार्च का बचा हुआ है, शायद 11, 12 और 13 का बचा हुआ है। चलिए देखते हैं। 13 तो आज छुट्टी था, तो आज कंटेंट आया नहीं होगा चेतना सत्र का। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रार्थना वगैरह कर लेना है हम लोग को, और उसके बाद फिर आ जाना है आज के दिन के बारे में कुछ विशेष। राष्ट्रीय विज्ञान के दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं 28 फरवरी को। भारत में हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। और ये किन के ऊपर मनाया जाता है? ये एक वैज्ञानिक प्रोफेसर थे, चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है, जिन्होंने रमन इफेक्ट दिया था कि रमन इफेक्ट और रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए उन्होंने 1930 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे इस पुरस्कार को ग्रहण करने वाले भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे पहले वैज्ञानिक थे। इसी उपलक्ष्य में भारत में 1986 में हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उनका नाम अमर करने के लिए ये किया गया है कि चीज़, ठीक है। और 1954 में भारत ने उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा, रमन सर को। और प्रख्यात संगीतकार तथा नायक रविंद्र जैन का जन्म 28 फरवरी 1944 को उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ शहर में हुआ था। वे भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार एवं गायक थे। मुख्यतः उन्हें भजन गायक के रूप में ख्याति मिली थी। रविंद्र जैन हिंदी सिनेमा में ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने जन्मांध होने पर भी मन की आंखों से दुनिया को समझा। मतलब ये ब्लाइंड थे, जन्म से ही ये क्या थे? अंधे थे। आज का विचार: एक बच्चा, एक शिक्षक, एक किताब और एक पेन पूरी दुनिया बदल सकते हैं। ठीक है, कितना अच्छा विचार है ये। उसके बाद विज्ञान मानवता के लिए एक सुंदर उपहार है। एपीजे अब्दुल कलाम ने ये बात कहा है। सामान्य ज्ञान: मनुष्य के पास कितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती है? सेंस ऑर्गन 5, जिसमें हम लोग कहा जाएगा स्किन, नोज, ईयर, आई और टंग, जीभ। वह कौन सा अंग है जो पूरे शरीर में रक्त पहुंचाता है? तो इसमें हृदय हो जाएगा, ब्लड पंप करता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा बांध है? टिहरी बांध, उत्तराखंड में है। और आप ढूंढेंगे किस नदी के ऊपर है ना? नदी आपको ढूंढना है। टिहरी बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो उड़ीसा के कोणार्क में है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, यह है 78%। रीजनिंग है, रीजनिंग आप कर लेंगे। कुछ इंग्लिश का वर्ड है। जू का मतलब होता है चिड़ियाघर, म्यूजियम का मतलब संग्रहालय, अराइवल का मतलब आना, डिपार्चर मतलब प्रस्थान, ट्रेवल मतलब यात्रा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द: जो ईश्वर में विश्वास रखता है आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है नास्तिक, जिसका आकार न हो निरंकार, जो सत्य बोलता हो सत्यवादी, जो दूसरों की मदद करे सहायक। अब यहाँ पर प्रेरक प्रसंग में आएगा जिनका बर्थडे है रमन सर का, उनके बारे में यहाँ पे। सर सीवी रमन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई और भारतीय थे। वर्ष 1921 में सीवी रमन एक जलपोत से इंग्लैंड से भारत लौट रहे थे। भूमध्य सागर में शांत नीले पानी को देखते उन्होंने मन में एक जिज्ञासा जागी, आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों है? उस समय के महान वैज्ञानिक लॉर्ड रेले का मानना था कि समुद्र का नीला रंग आकाश के परावर्तन के कारण होता है। लेकिन रमन इस उत्तर से संतुष्ट नहीं थे। उनके पास कोई आधुनिक उपकरण नहीं थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा तीव्र थी। उन्होंने जहाज पर ही एक छोटे से प्रिज्म और स्पेक्ट्रोस्कोप की मदद से प्रयोग करना शुरू किया और साबित कर दिया कि समुद्र का नीला रंग आकाश की वजह से नहीं बल्कि पानी के अणुओं द्वारा प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होती है। भारत लौटकर इन्होंने कोलकाता के इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस में अपना शोध जारी रखा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस रमन प्रभाव इफेक्ट के लिए उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान मिला, उसकी खोज मात्र उन्होंने 200 रुपये के साधारण उपकरणों की मदद से की थी। जब 1930 में उन्हें स्वीडन के नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा था तब उनकी आंखें में आंसू थे। उन्होंने बाद में कहा, जब मैं पुरस्कार लेने खड़ा हुआ तो मैंने अपने देश के तिरंगे के बजाय वहाँ ब्रिटिश यूनियन जैक फहराते हुए देखा तो मुझे अपनी पराधीनता का गहरा दुख हुआ। यह उनकी गहरी देशभक्ति का प्रमाण था। अब 9 से 10 के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हो गया, प्रकाश संगीतकार हो गया। BR अम्बेडकर का एक कोट है विचार में: संविधान केवल कानून का दस्तावेज नहीं है, राष्ट्र की आत्मा है। ठीक है, तो हम सभी लोग को संविधान मानना चाहिए। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल के विजेता कौन है? कार्लोस अल्कारेज। 2025-26 में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है? तेलंगाना।
हाल ही में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? करण अडानी। संतोष ट्रॉफी 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? असम में। ठीक है, उसके बाद और है रक्त एवं लौह की नीति गयासुद्दीन बलबन ने। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। लोकसभा का कोरम गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/10 भाग। भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? राजस्थान। प्रकाश के प्रकीर्णन पर रमन प्रभाव की खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। अब कुछ यहाँ पे वर्ड्स है जिसको हम लोग देखेंगे। सायास प्रयास या कोशिश के साथ। अनायास बिना किसी विशेष प्रयास के। उत्तरोत्तर एक के बाद एक या लगातार बढ़ने के क्रम। विषय में पूर्वक। हैरानी आश्चर्य से। निसंदेह बिना कोई शक का। ठीक है, अब इंग्लिश में भी वर्ड है आर्सेनल अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। आर्काइव अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ रिकॉर्ड। केक केच या केक इसको जो भी कहें आप। केच अ हाइडिंग प्लेस। क्रेच अ नर्सरी वेयर बेबीज आर केयर्ड एंड ड्यूरिंग द वर्किंग डे। ठीक है, अब यहाँ पे बिहार विशेष आ रहा है। बिहार में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 7.84%। बिहार में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितना है? 1। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि हम लोग का वेस्ट चंपारण में, पश्चिम चंपारण में है। और यहाँ पे टाइगर को प्रोटेक्ट किया जाता है, ये टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए है। बिहार में चौड़ क्या है? निचले जलमग्न मैदान या जल भराव वाले क्षेत्र। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 1205 मिलीमीटर। तो ये हम लोग का पूरा कंटेंट था 28 फरवरी का। अब जो बचा है हम लोग मार्च वाले करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको हमारे कंटेंट से काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। ये आपके डेली नॉलेज को बढ़ाने के लिए, करंट अफेयर को बढ़ाने के लिए और जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी आपका काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो को ज़रूर देखें, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में शेयर कर दें। अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कर दें। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करके आप इसे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।